जाए कि अगर आपके दो भाइयों को जिंदा जला दिया जाए और उसके बाद आप लोग मेवात में जो साइबर क्राइम है उसके लिए तो पुलिस 5000 कर्मियों के साथ एक्शन मोड पर आती है, तो वहां पर 5000 नहीं 50,000 के साथ आना चाहिए उसको और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध था कि जो जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। कभी पुलिस 5000 कर्मियों के साथ उन्हें गिरफ्तार करने नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस घेरे में है प्रश्नों के कि पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण वो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो उस दिन बना था जिस दिन जब पुलिस पकड़ने मोनू मानेसर को गई, वहां से धमकी मिली और मोनू मानेसर का नाम तक निकाल दिया। मैं फिर वही बोलूंगा कि उसका एफआईआर से नाम निकाला बिना उसकी गवाही लिए, बिना उसकी जांच किए उसका नाम निकाल दिया। क्या हमारी पुलिस के पास इतना पावर नहीं था कि उसको एक बार नोटिस जारी कर उसको बुला लेते? चलो मत बुलाइए, आप नोटिस के माध्यम से उससे जवाब ले लेते। क्या हमारे पास ये सारे पावर नहीं है? क्या मोनू मानेसर संविधान से बढ़कर है? वो संविधान को नहीं जानते क्या? संविधान क्या कहता है कि यदि आप बेगुनाह हैं और आप पर कोई झूठा आरोप लगता है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा है। लेकिन मोनू मानेसर ने नहीं किया ऐसा। जानते हैं आप क्यों नहीं किया? क्योंकि मोनू मानेसर के जो संबंध हैं वो आला अधिकारियों के साथ, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, एसपी, डीएसपी, आईजीओ के साथ उसके संबंध हैं, अमित शाह जी के उनके साथ संबंध है। इसलिए मोनू मानेसर जानते हैं इस बात को कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक फोन में मेरा एफआईआर से नाम निकल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनके दो भाई मरे हों भाई, वो तो जानते हैं इस बात को कि आपका देश को छोड़कर भागना, आपका पुलिस को धमकी देना कहीं ना कहीं आपको अपराधी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ों से तंग आकर जाबिर ने आत्महत्या का ठाना था। बहुत अच्छा हुआ कि जाबिर को उतर गया है वो समझाइश के बाद। लेकिन मैं पुलिस से अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहूँगा राजस्थान पुलिस से और हरियाणा पुलिस से, 90 दिन हो गए हैं, आखिर कब तक उन हत्यारों को ऐसे ही घूमने दिया जाएगा? और मैं ये भी अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि जो फिरोजपुर झिरका पुलिस थाना है उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब स्पष्ट हो गया है कि उनको मरने से पहले वहां ले जाया गया था। आज तक की रिपोर्ट देखिए आप, आज तक की रिपोर्ट में एसपीओ ने बयान दिया है, जो उसने आज तक ने कैमरों के माध्यम से जो खुफिया तरीके से जांच की है, एसपीओ ने, हरियाणा एसपीओ ने बयान दिया है कि हमारी मजबूरी होती है। हम जब ये गौरक्षक किसी गौ तस्कर को लाते हैं यहाँ पर, अगर उसको सही सलामत है, वो उसको हाथ पैर नहीं तोड़े गए हैं, तो हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, और नहीं लाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। ये आज तक की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज तक की रिपोर्ट बोल रही है, ये एसपीओ के बयान बोल रहे हैं। यही हुआ था जाबिर, जुनैद और नासिर के साथ में। कुछ मीडिया कर्मियों ने, कुछ लोगों ने, सभी ने उसमें क्या लिखा है, अखबारों में क्या लिखा है, न्यूज़ चैनलों पर क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद और नासिर गौ तस्कर थे, उनके ऊपर कई केस मुकदमे पहले से दर्ज थे। मैं ये कहना चाहता हूँ उनमें से एक व्यक्ति के पास तो कोई मुकदमा ही नहीं था, दूसरे के ऊपर गौ तस्करी के कई मुकदमे थे। लेकिन यदि मुकदमों से अपराधी बन जाते हैं तो सबसे पहले हजारों मुकदमे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुकदमे सत्य हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मुकदमों से अपराधी घोषित होते हैं, तो यदि नासिर और जुनैद उनके पुराने मुकदमों से गौ तस्कर बनते हैं तो इस भी अपराधी बनता है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई ना करे, भेदभावपूर्ण पर कार्रवाई ना करे, जायज कार्रवाई करे, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे। इस तरह से नहीं कि आपने क्या सबूत है जुनैद और नासिर गौ तस्कर थे? सभी लोग जो गौ तस्कर बोल रहे हैं, क्या सबूत है? क्या आपने उनके पास गायें पकड़ी है क्या? तब आप बोल सकते हो गौ तस्कर है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो गौ तस्कर है वो? और सभी लोगों ने उसको जो है गौ तस्कर दिखाया, ये बहुत गलत किया। उनका अपहरण हुआ था और अपहरण होने के बाद उनको वहां पर मारा गया था। मारने का कई कारण हो सकते हैं, ये सभी चीजें सभी लोग जानते हैं। कई बार आंखों देखी बातें झूठी हो जाती है, कानों सुनी बातें तो बहुत दूर की बात है। कौन नहीं जानता इन बातों को? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख जीव होगा जो इन सारी चीजों को नहीं जानता होगा। ये सारी की सारी खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कहानियों की हवा चलाकर इन सारे मुद्दों से लोगों को भटका दिया जाता है और मुख्य अपराधी को बचा दिया जाता है। फंसते हैं तो कौन फंसते हैं? निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है उसमें। तो मैं फिर कहूँगा, मुख्य आरोपी जो मोनू मानेसर है, एक बार उसकी गवाही ले, पुलिस उसको गिरफ्तार करे। हाँ, यदि निर्दोष है तो संविधान है, कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उसका देश से भागना, वीडियो वायरल करना, हथियारों के साथ,
और बड़े बड़े आला अधिकारियों अमित शाह जैसे राजनेताओं के साथ उनके फोटो होना साबित करता है कि कहीं ना कहीं अपराधी हैं और उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इनके साथ संबंध होने के कारण वो निडर होकर विदेशों में घूम रहे हैं।